हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं एक ही टेक्नोलॉजी एरिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। तो फर्स्टली हम देखेंगे आइगन वैल्यूज़। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से माध्यम से समझेंगे क्या होती हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिख रखा है हमने कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, जो यहाँ पर एक गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा कि हम लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए यहाँ पर कोई गिवन है एक मैट्रिक्स 2 4 0 1 9 3 2 4 9। चलिए देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अगर होती क्या है। तो यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स आपको दिख रही है ये गिवन है। तो अगर हमें आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है तो ए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो गिवन नोट डिनोट कर लेते हैं 2 9 0 1 3 2 4 9, ठीक है। माइनस लैम्डा, और जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर वही होगा जो कि हमारे यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स का है, ठीक है। तो क्या है, 3/3 ऑर्डर की है, तो ये भी 3/3 ऑर्डर की होगी। 1 0 0 1 0 0 1। अब देखिए हम इसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, क्या आएगा 2 4 9 0 1 3 2 4 9 माइनस का लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का लैम्डा 4 9 0 1 माइनस लैम्डा 3 2 4 9 माइनस का लैम्डा। जो हमने इतना ये प्रोसेस किया है हम इसे नहीं करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है और ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा माइनस हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम उस तरह फाइंड नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा को माइनस कर देंगे, जैसा कि अभी हमने किया। 1 माइनस का लैम्डा 0 माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस का लैम्डा। तो ये हमारी बन गई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो देखिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम इसे जो है एक्सपेंड कर दें, अलोंग फर्स्ट रो के कर दें या फर्स्ट कॉलम की कर दें। लेकिन ये मैट्रिक मतलब ऐसे हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके लिए एक हम सेकेंड मेथड क्या है कि हम एक इक्वेशन लिखेंगे। ये लिखेंगे इक्वेशन, ये 3/3 ऑर्डर की है जो मैट्रिक्स है, ये है 3/3 ऑर्डर की। तो लैम्डा की पावर 3 माइनस का S1 लैम्डा टू प्लस S2 लैम्डा माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। हम ये लिखेंगे, ठीक है। हमने जो है ये लिख लिए। यहाँ पर हमने जो x1 और x2 लिया है, हम यहाँ पर कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक L M, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर S1 क्या है, जो S1 है ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सम है। क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और जो यहाँ पर x2 है ये है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल
एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो यहाँ पर माइनर क्या आता है, चलिए समझते हैं माइनर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि हमने बताया था कि जो x2 है वो है यहाँ पर सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से, 1 2 एंड 3। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1, इसके माइनर्स क्या होंगे, इसके जो माइनर्स होंगे, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए एंड फर्स्ट कॉर्नर को, तो 2 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर। एंड सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 2, तो हम ये सेकंड रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 1 -1 2 एंड 3, ये हो गया सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर। और जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर होगा यानी 3 का, ये थर्ड रो छोड़ देंगे और ये थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 2 सॉरी 1 2, ठीक है। अब हम इसका सम कर लेंगे, इसे मतलब सॉल्व करना हमें लगता है हर किसी को आता होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन। 2 3 का 6 माइनस का 2 3 प्लस का 2 और ये 2, तो ये 4 यहाँ से आएगा, 5 एंड 2 ये आएगा 5 7 11 आएगा, यहाँ पर आएगा ये 11, ठीक है, यहाँ पर 11 आएगा। चलिए तो हम इसे डिनोट कर लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और जो ए, तो आप सभी लोग जानते हैं ए क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम S1 फाइंड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर ये 2 एंड 1 एंड 2 इजकल टू 3 एंड 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, तो जो x1 आएगा वो हमारा आएगा 6। एंड जो x2 आएगा वो अभी हमने फाइंड किया था, क्या आया था देखिए, जो x3 हम अपना क्या आया था, ये आया था 11, ठीक है। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, x3 आया था अपना 11, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसे हम फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं, ये आएगा, देखिए सबसे पहले 1 बार बार ना लिख के हम एक बार लिखते हैं, ये 6 2 3 6 और -2, ये 0, जब माइनस में 0 है तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये यहाँ पर प्लस होता है लेकिन ये माइनस है, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस का जो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, और इससे क्या आएगा, ये थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो 2 -4, ये आएगा 2 -4। तो हम चलिए देखते हैं इसे, ये आएगा 4 और प्लस 2 इक्वल टू, ये भी आएगा अपना 6। तो हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखिएगा क्या आएगी वैल्यूज, λ3 माइनस S1 की वैल्यू है 6, λ2 एंड प्लस S2 की वैल्यू है हमारे पास 11, λ2 मतलब लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है मिल चुकी है हमारे लिए। तब हम क्या करेंगे, जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, देखिएगा इस इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो बीटेक में है कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है, अगर आपको इसे अपने मतलब सॉल्व करेंगे तो इसे बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले रखा है। सबसे पहले जो मॉड वाला बटन है उसे प्रेस करेंगे 3 बार, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स, हमने मॉड वाले बटन। तो जो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन इसके नीचे 1 लिखा है, तो हम 1 को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये अननोन्स पूछेगा, मतलब डिग्री पूछेगा,
तो हमें ये साइड वाला बटन प्रेस करके ये डिग्रीज आ गया। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या है, 3 डिग्री की है। तो हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछेगा ए की वैल्यू, लेकिन है हमारे पास ए की वैल्यू जो लैम्डा है उसी इसका वैल्यू क्या है, लैम्डा के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम 1 करेंगे। देन ये इक्वल वाला ऑप्शन दबाएंगे, फिर हमसे मांगेगा वी की वैल्यू। तो हमारे पास बी की वैल्यू है -6, तो ये -6। अब सी की वैल्यू हमारे पास 11, तो हम 11 कर देंगे, फिर इक्वल वाला बटन दबाएंगे। अब मांगेगा डी की, तो ये डी की वैल्यू है -6, इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा जो लैम्डा वन आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, आइगन वैल्यूज, वो आएगी 3। एक बार और प्रेस करेंगे तो x2 आएगा 1, एक बार और प्रेस करेंगे तो भी आएगा 2। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या मिल गई, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास आइगन वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर, अब देखिए आप इस कैलकुलेटर को ये आप हटाना चाहेंगे, फिर भी ये नहीं हटेगा, किसी भी तरह से नहीं हटेगा। इसके लिए भी एक आता है, हमें इसे रीसेट मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, फिर मॉड वाला बटन दबाएंगे, देन ये 2, मॉड के नीचे क्या आ रहा है 2, तो हम इस पर 2 प्रेस करेंगे एंड इक्वल करेंगे डबल बार। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर अपना ठीक हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं 1, 2 एंड 3, देखिएगा। तो जो अब है हमारा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। जो आइगन वैल्यूज अभी हमने फाइंड की थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कि जो मैट्रिक्स की ट्रेस होती है उनका सम इक्वल होता है आइगन वैल्यूज का सम। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, पहले सबसे पहले ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, जो आपने पढ़ा होगा शायद 12th में पढ़ा होगा। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है गिवन, हम जब हम इसके ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो ये ट्रेस होगी वो बराबर होगी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2, 1 एंड 9, तो 1, 2 + 1 + 9 = 11। तो जो इनका सम आया है वो बराबर होगा जो आइगन वैल्यूज आती हैं हमारे पास उनका सम। तो देखते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया है क्या उसमें ये लागू हो रही है। चलिए देखिए दोस्तों, तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, जो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी, इसकी जो डायगोनल यानी कि इसका जब हम ट्रेस निकालते हैं तो ये देखिए ट्रेस क्या होगा, इसका जो ट्रेस होगा वो होगा 1 + 2 + 3, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 3, 2, यानी कि 5 एंड 6, इसका सम होगा 6। और जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई थी लैम्डा = 1, 2, 3, क्या इनका भी सम निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका भी सम आएगा =6। यानी कि ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में भी लागू हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टीज डिनोट कर लगी है। क्या लिखा है, इफ λ1, λ2 एंड λ3 डैश 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 λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। कि जहाँ पर एक मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3 है, देन द आइगन वैल्यूज एज, नंबर जो फर्स्ट है वो है के ए आर। देखिए अगर मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज ए हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स को के से जो है मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो होगा कि जो जो मैट्रिक्स को अगर हम के से गुणा कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है, अगर हम जो मैट्रिक्स है उसमें किसी भी स्केलर गुणांक मतलब जो के है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है उसमें भी उसी स्केलर गुणांक का मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड वैल्यूज है a⁴m। अगर हम जो मैट्रिक्स है उसकी पावर कुछ भी कर दें, उसकी पावर m, जहाँ पर m के = 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा कि जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी मल्टीप्लाई मतलब वो ही उनकी भी पावर वही होगी जो पावर मैट्रिक्स की हो गई है। ठीक है, तो m λ1
लैम्डा 2 की पावर m, लैम्डा 3 की पावर m डैश 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 लैम्डा n की पावर m। अर्थात कि अगर हम मैट्रिक्स पर पावर रखते हैं तो वही पावर उनकी आइगन वैल्यूज, जो इस मैट्रिक्स की इन्वर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 1/λ1 λ2 डैश 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 जो भी होंगी हो जाएंगी। अब जो हमारी मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज। क्या कहती है, सेम आइगन वैल्यूज। कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 जो भी होंगी, ठीक है, वो आइगन वैल्यूज है। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो भी उसकी आइगन वैल्यूज वही रहेंगी। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज कुछ भी हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल लें फिर भी आइगन वैल्यूज वही रहेंगी। कहने का मतलब मीन्स ये है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है। अब जो थर्ड हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, जो अपनी फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, कहती देखिए है, क्या कहती है, द द आइगन वैल्यूज आइगन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे कि आप डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो ऐसी मैट्रिक्स, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़कर शेष एलिमेंट, मतलब जिसके डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाती है। थ्री, ये देखिए, इनके डायगोनल को छोड़कर शेष सभी जीरो, सभी जो मतलब एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, इसलिए ये एक डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जो इसकी हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगी, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी कहती है इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी भाई सेम, मतलब जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 5, इसकी यही मतलब जो होंगी, यही इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। तो आप हमें एक बात कमेंट में बताइए कि जो मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्या वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है? चलिए हम ही बता देते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर की है, तो इसकी देखिए, ये देखिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स एक 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 तथा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। तो इसका मतलब कि यह भी एक जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा इक्वल टू 1 1 एंड 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी 5। ये क्या ये कहती है कि प्रॉपर्टी द क्या कहती आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उनके डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब हाँ उनके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। जैसे यहाँ पर कोई एक टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी, मतलब एक तरफ जो नॉन डायगोनल उनमें कोई रियल नंबर और सेकंड तरफ जीरो हो तो वह एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और जो ये है ये अपर ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि ये वाली संख्या इधर और ये जीरो यदि यहाँ पर होते तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती। तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो भी जस्ट डायगोनल एलिमेंट 1 3 एंड 4 होंगी। तो देखिए एक एक करके हमने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही यूज़ है इस आइगन वैल्यूज़ और एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने में। ठीक है, देखिए हम देखिएगा एक फाइंड क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पर ये 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस हमसे पूछा है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा। 5, हमने बताया था आपको डायगोनल में से लैम्डा को घटा देना है। 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। देखिए हमने इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे, एक इक्वेशन वाला और एक ये वाला। तो इसमें देखिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको उस वाले मेथड से ना करके इसी वाले एक्सपेंड करके करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेंड करके क्या होगा, 5 2 जा 10 आएगा, और ये माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा एंड प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 1 जा ना माइनस, सॉरी -4 1 जा 4 इक्वल टू 0। इसे हम पहले लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर
एंड माइनस का 7 लैम्डा, 10 में से 4 गया तो प्लस की 6 इक्वल टू 0। अब हम वही बात कैलकुलेटर की यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। देखिएगा क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो हम 1 टाइप करेंगे, इसके बाद अननोन्स डिग्रीज पूछेगा हमसे, तो हम ये हमारी सेकंड डिग्री की टर्म है, यहाँ पर देखिए सेकंड डिग्रीज की टर्म है ये, तो हम यहाँ पर सेकंड डिग्री सेलेक्ट कर देंगे। अब हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यूज़ है वो है 1, ए की इस वैल्यूज़ जो है 1, तो हम 1 प्रेस कर देंगे। और जो वी की वैल्यूज़ है -7 एंड जो सी की वैल्यूज़ है प्लस का 6। अब जब हम इक्वल करेंगे तो x1 जो आएगा, मतलब आइगन वैल्यूज़ आएंगी 6 आएगी, और सेकंड आइगन वैल्यूज़ जो आएगी 1। और देखिए प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम, सॉरी एक मिनट, इसकी आइगन वैल्यू आ गई 6 एंड 1। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ यही थी कि जो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो देखिएगा इसका जो 5 एंड 2 इक्वल टू 7, 6 एंड 1 इक्वल टू 7, मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी आइगन वैल्यूज ठीक हैं या गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामने सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू वेयर ए इक्वल टू 3 2। ये जो एक मैट्रिक्स गिवन दे रखी है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें ए क्यू, ए की पावर 3 की मैट जो है मतलब फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम ये ए की मतलब जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप अपना वही रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे इसकी हम। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो जो आएगा 3 माइनस का लैम्डा 2 1 2 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा तो 3 6 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। यह आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हम वही कैलकुलेटर की मदद से इसकी फाइंड करेंगे। 4 एंड 1 5 हो गए, और जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसके डायगोनल 3 एंड 2 ये भी 5 होते हैं। ठीक है, तो ये तो आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास ए की, और हमसे पूछिए ए क्यू की। तो आइगन, ये मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन, ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए की है। ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 4,1, और हमें निकालना है आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यू की। हमें ए क्यू की आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जब ए पर कोई पावर लग जाती है तो वही पावर उनकी जो आइगन वैल्यूज़ पर भी लग जाती है। तो देखिए 4 की पावर 3 हो जाएगी एंड 1 की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 64 एंड 1। दिस इज़ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए क्यू। ठीक है, देखिए हम वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे आइगन वेक्टर्स। अंदाज़ है कि आइगन वैल्यूज़ निकालना सबको आ गया है। हम एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देंगे जो आपको घर पर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।